नेत्रा, नहीं कुछ नहीं। बाबूजी की दवाइयों का वक्त तुम्हें याद है कि नहीं, बस यही देखने आया था। माँ नासिक गई हुई है तो तुम बाबूजी का ख्याल रखोगी ना? हाँ साहब। त्रिनयना देवी तुम्हें सबक सिखाएगी। देवी के भक्त से तुम्हारी हत्या होगी। देवी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। देवी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। बाबा, आपको क्या हो रहा है? मैं शेखर, ये नेत्रा आपका ध्यान रखने आई है। बाबा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, घबराइए मत। बाबा, तुम बाहर जाओ। तुम बाहर जाओ। बाबा, आप बात कर रहे हैं? तुमने देखा नेत्रा, बाबा बात कर रहे हैं। बाबा, आपने बात की? बाबा, कैसा लग रहा है आपको? मुझसे बात कीजिए बाबा, प्लीज बाबा बात कीजिए। बाबा फिर से कोशिश कीजिए ना, प्लीज मुझसे बात कीजिए ना बाबा। आपको ठीक लग रहा है ना? ठीक लग रहा है ना आपको? बाबा बात कीजिए ना मुझसे, एक बार फिर बात कीजिए ना, प्लीज बात कीजिए ना मुझसे। मुझे ऐसा लगता है कि उसे बीच बीच में उनके सामने ले जाइए, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, उन्हें तकलीफ होगी, इतना नहीं, इसलिए उसे थोड़ी देर ही उनके सामने आने दीजिए। बाबा, बाबा बोलिए ना, मैं शेखर, बोलिए ना बाबा। राजाध्यक्ष के घर में मेरी जगह विचलित हो रही है, तुम्हारे समझ में आया ना? अब ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे इस घर की सब चाबियां अपने हाथ में वापस आ जाएगी और फिर उस नेत्रा के पर काटेंगे। रूपाली, रूपाली, हाँ हाँ रूपाली। हाँ, अरे बाबूजी की तबीयत सुधर रही है। हाँ हाँ, माँ जी नासिक गए हैं, उनको निसर्गोपचार से ठीक लगेगा कि नहीं वो देखने। हाँ जल्दी ठीक हो जाएंगे वो। रूपाली, मैं करूंगी हाँ फोन बंटी। रूपाली, आज अपने जीवन का सबसे खुशी का दिन है। क्या हुआ, क्या है? नेत्रा को यहाँ रोकने का मेरा फैसला बिल्कुल सही निकला। आज बाबूजी ने बात की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बाबा ने बात किया, उन्होंने बोलने की कोशिश की। ऐसे अचानक कैसे बात की? नहीं मतलब क्या क्या बात की उन्होंने? तुम्हें याद है ना, डॉक्टर ने हमें बताया था कि नेत्रा को देखकर बाबा रिएक्ट करते हैं तो वो अच्छी बात है, और वैसा ही हुआ। नेत्रा को देखकर बाबूजी ने उससे बात करना चाहा, उसे बाहर जाने को कहा, एकदम सही शब्दों में कहा कि तुम बाहर जाओ। और क्या क्या बात की उन्होंने? नहीं, लेकिन वो बात करने की कोशिश कर रहे थे। रूपाली, मुझे पूरा भरोसा है, नेत्रा की वजह से बाबा एक बार फिर से बोलने लग जाएंगे। शेखर, सच में ये बहुत खुशी की बात है। मैं भगवान के सामने शक्कर रखती हूँ और माँ जी को फोन करके बता दूंगी कि ऐसा हुआ है। मैं भी डॉक्टर से बात करके पूछ लेता हूँ कि आगे का ट्रीटमेंट कैसे करना है, उन्हें पता होना चाहिए ना। हाँ। मैं आता हूँ। बॉडीगार्ड। सॉरी साहब, सच में सॉरी। मुझे डराने के लिए तुम जानबूझकर छिप कर बैठी थी ना? नहीं सच कहो। साहब, सच में मैं वहाँ पानी भरने गई थी। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। कर्मा हिट्स यू बैक। क्या?
मतलब वो कहते हैं ना कि अगर इस जन्म में हमने कोई पाप किया हो तो उसकी सजा हमें इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब उस दिन मैंने और तनु ने मिलकर तुम्हें डराया, तब तुम रोने लगी। इस तरह तुम्हें रुलाने का पाप हमें लगा ना, तो उस पाप के बदले में तुमने मुझे डरा दिया, टिट फॉर टैट। बॉडीगार्ड, जब मैं मजाक करता हूँ तब ठीक है, पर जब मैं सीरियस बातें कर रहा हूँ तब तुम्हें हंसने की क्या जरूरत है? हाँ? सॉरी साहब, मैं समझी नहीं। बॉडीगार्ड, अब भी मजाक कर रहा हूँ मैं, तुम कब समझोगी? आप ऐसा ही करते हैं, मुझे सच में समझ में नहीं आता आप कब सच बोल रहे हैं कब मस्ती कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है, चलो अब मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ एक जगह। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं मुझे बताइए पहले। तुम्हें क्या करना है? साहब मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ ना, मुझे पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं। और आप कहीं अकेले नहीं जाने वाले, जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ आऊंगी। मैं आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। अभी? अच्छा ठीक है, तो चलिए मैं भी आती हूँ आपके साथ। बॉडीगार्ड साहब। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ इधर से कहाँ? कहाँ? आइसक्रीम यहाँ फ्रिज में है। पागल। आज अचानक आइसक्रीम खाने का मन कैसे हुआ? थोड़ी देर पहले जैसे तुमने टेरेस पर मेरे नापसंद टॉपिक पर बात की, वैसे ही मुझे अब आइसक्रीम खाने का मन किया, इसलिए मैं खा रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब आइसक्रीम को ना खाओगी तो मैं सच में तुम पर गुस्सा होऊंगा। लो। गुड। साहब, उस वक्त मैंने जो बात निकाली उसके लिए सच में सॉरी। हाँ, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आया, अब मन में गुस्सा मत रखिए। सच में सॉरी, मैं आगे से ऐसे कुछ नहीं कहूंगी। आइसक्रीम खाओ वरना मेल्ट हो जाएगी। Cheers. कैसी आइसक्रीम? अच्छी है, पर हमारे यहाँ दोपहर को खाते हैं। अच्छा। बॉडीगार्ड, आई एम सॉरी। किस लिए? मैंने थोड़ी देर पहले बिना वजह तुम पर गुस्सा किया। एक्चुअली क्या है, मैं मेरा पास्ट भूलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो फिर से मेरे सामने आ जाता है। हम अपना भूतकाल इतने आसानी से भूल जाते तो कितना अच्छा होता ना। हम चाहे कितना भी आगे बढ़े, फिर भी भूतकाल की कुछ बातें हमेशा अपने मन के कोने में रहेंगी, और इन बातों से हमें कितनी तकलीफ पहुंचानी है ये हमारे हाथ में होता है। नहीं, लेकिन तकलीफ जानबूझकर कौन लेना चाहता है? तकलीफ अपने आप होती है। और क्या है, अगर हम पास्ट को भूल नहीं सकते तो एटलीस्ट हम उस पर बात करना तो इग्नोर कर सकते हैं ना। हंस क्यों रही हो? आपकी नाक। सॉरी मैं। ये रुकिए रुकिए। थैंक यू। मैं जब उधर लंदन में था तब अकेले ही बैठकर आइसक्रीम खाता था। तब लगता था कि कोई तो आइसक्रीम खाने के लिए साथ होना चाहिए। आज तुम नहीं होती तो आज भी मुझे अकेले ही बैठकर आइसक्रीम खानी पड़ती। सो थैंक यू, यू आर माई सेवियर। Video call in next 2 minutes.
अभी नहीं यार, नींद आ रही है। ऊपर से मेरा फोन भी खराब है, सही से इसमें दिखेगा भी नहीं। हे हाय तन्मय, अरे एक्चुअली तुम्हें पता है क्या हुआ? एक्चुअली मेरा फोन ना गिर गया था, तो जो फ्रंट कैमरा होता है ना फोन का, वो टूट गया था। मतलब मैं रिपेयर करवाने गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि रिपेयर में जितना खर्चा होगा उसमें तो एक नया फोन आ जाएगा। इसलिए तो अब नए फोन के लिए मेरे पास जब पैसे आएंगे तब मैं नया फोन लूंगी। अब उसके बाद ही मुझसे वीडियो कॉल वगैरह हो पाएगी बाबा। अरे सुनो हेमा, आई नो कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लगेगा और तुम मुझे मना करोगी, लेकिन तुम मुझे जल्द से जल्द मिलो ना। आई विल गिफ्ट यू। मैं तुम्हें नया मोबाइल गिफ्ट करूंगा। अरे तुम पागल हो क्या? तुम मुझे फोन क्यों गिफ्ट करोगे? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सुनो हेमा, तुम मेरी फ्रेंड हो और मैं मेरे फ्रेंड को हक से मोबाइल गिफ्ट करूंगा, मतलब करूंगा, एंड दैट्स फाइनल। अच्छा एक महंगा सा फोन, समझो, मिल गया। दादाजी, सूप लाऊं आपके लिए? दादाजी आप डरिए नहीं, मैं हूँ नेत्रा। मैं आपका ध्यान रखने के लिए आई हूँ ना। मैं रूपाली मैडम को बुलाऊं क्या? हाँ क्या हुआ आपको? क्यों डर रहे हैं आप? रूपाली नहीं, नहीं, रूपाली बुरी है, राक्षसनी है वो। तुम जाकर कहो, तुम जाकर सबसे कहो, जाओ। दादाजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या किया है उन्होंने? ये सब रूपाली मैडम ने किया है। दादाजी, आपने रूपाली मैडम के बारे में जो कुछ भी मुझे अभी बताया है वो सबको पता चलना चाहिए। और कितने साल आप ये मन में दबा कर रखेंगे? मैं हूं ना आपके साथ। रूपाली मैडम का असली चेहरा सबके सामने आना ही चाहिए। आप घबराइए नहीं, मैं हूं। उठिए, कोशिश कीजिए, भरोसा रखिए मुझ पर। उठिए। धीरे।
बाबा, दादाजी, दिस इज मिरेकल। दादाजी, आई एम शॉक्ड। बाबा, आप खुद चल कर आए? हाँ मैडम, दादाजी को अब चलना भी आता है और बोलना भी आता है। तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे ऐसे देखकर? मैं बहुत खुश हुई हूँ बाबा, सच में। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैडम, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है कि आपका सच सबके सामने आ जाएगा, इस डर से आप कुछ कह नहीं पा रही हैं। क्या बोल रही हो तुम? माँ ने क्या कहा? शब्द नहीं है मतलब स्पीचलेस है वो। सुनिए ना, बहुत हुआ अब। मैडम, आप सबको सब कुछ बताने वाली हैं या मैं बताऊं? क्या क्या कहना है? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? शेखर, ये क्या कह रही है? और बाबा, आप चलिए ना, आपके दवाई का वक्त हुआ है, चलिए। एक मिनट, बाबा कहीं नहीं जाएंगे। केतकी, रुकिए मैडम, अब हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। दादाजी ने मुझे सब बता दिया है। दादाजी, आप ही सबको बता दीजिए। नहीं, नहीं, ये मुझे मारेगी। ये मुझे मारेगी। दादाजी? ये मारेगी। दादाजी, ऐसे डरिए मत। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, आपने आज तक बहुत बर्दाश्त किया है। अब इस औरत का असली चेहरा सबके सामने आना ही चाहिए। आप बोलिए। नेत्रा, क्या कह रही हो तुम? नेत्रा, तुम्हें जो कहना है वो क्लियर बोलो। साहब, दादाजी किस वजह से बीमार पड़े? ममता मौसी की मौत कैसे हुई? और अद्वैत साहब की जान को किससे खतरा है, इसका पता चल गया है मुझे। किससे खतरा है? अरे बोलना।
इतनी आसानी से आपको नहीं जाने देने वाली हूँ मैं। आपका असली चेहरा आज मैं इन सब के सामने ले आऊंगी। नेत्रा, ये सब क्या है? साहब, आपको ऐसा लगता है ना कि इस औरत ने आपका घर संभाला है, पर इस औरत ने आपका घर संभाला नहीं है, बल्कि इसको बर्बाद किया है। दादाजी बीमार थे, उनका ध्यान रखने के लिए आप इन्हें यहाँ ले आए थे। तो बताइए, आज तक दादाजी बिस्तर पर ही क्यों थे? उन्हें चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, किसकी वजह से? इस औरत की वजह से। इस औरत ने आज तक दादाजी को सिर्फ गलत दवाइयाँ दी है। गलत दवाइयाँ? हाँ, गलत दवाइयाँ। क्योंकि दादाजी को इस औरत की सारी सच्चाई पता चल गई थी। दादाजी कुछ तो बोलेंगे, सबको कुछ बता देंगे। इस डर से इस औरत ने दादाजी को आज तक गलत दवाइयाँ दी और इस वजह से इनकी ये हालत हुई है। साहब, आपको बहुत प्यार है ना इन पर इनको आपसे प्यार नहीं है। आपके पैसे से, आपकी दौलत से प्यार करती है ये। और आपकी सारी दौलत उनके बच्चों को मिले, यही चाहती है ये। नेत्रा, स्टॉप इट। नहीं सुन सकते ना? इनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते ना आप? इतना प्यार करते हैं ना इनसे? खुद की जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण स्थान देकर रखा है आपने इन्हें। अद्वैत साहब, यही औरत है जो आपकी जान के पीछे पड़ी है। नहीं नहीं शेखर, मैं सच कहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ है ये। सच है, सच है ये। पूछिए इनसे केत की चाची के पति ऐसे अचानक घर छोड़ के क्यों गए? वो अब कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, ये भी शायद इन्हें ही पता होगा। केदार, तुमने क्या किया है मेरे केदार के साथ? बताओ, कहाँ है मेरा केदार? कहाँ है मेरा केदार? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने कहा था ना आपसे, इस औरत ने सब कुछ किया है। कहाँ है मेरा केदार? ये झूठ बोल रही है, शराब पीकर झूठ बोल रही है। और इन्हें दारू की आदत किसने लगाई? बताइए ना, किसकी वजह से दारू पी रही है ये? इसी औरत ने इन्हें दारू की आदत लगाई है। हाँ, इसने ही सब किया है। माँ, चुप क्यों? कुछ कह क्यों नहीं रही हो? आप अभी भी इन्हें माँ कह रहे हैं? इस औरत को? जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा ऊपर इसको दर्जा देकर रखा है आपने, क्योंकि आपका कहना था कि आपके सगी माँ का चरित्र ठीक नहीं था। पर सब झूठ है, ये सब इसका किया धरा है। शेखर साहब के मन में भी ममता मौसी को लेकर इन्होंने जहर घोला। साहब, इस औरत ने आपको अपने मीठी मीठी बातों में फंसाया
और फिर ममता मौसी से कोई रुकावट ना हो इसलिए उन्हें छत से धक्का मार दिया। हाँ, ममता मौसी ने आत्महत्या नहीं की थी, इस औरत ने उनका खून किया है। आदि, अरे ऐसा नहीं अपनी है। जुबान से मेरा नाम मत लो। मैंने तुम्हें कैसे नहीं पहचाना? अब तक मैं मेरी माँ से नफरत करते आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम ही कहती थी ना उसके बारे में। तुम्हारी वजह से मैंने मेरी माँ के चरित्र पर शक किया। मेरी बहू वैसी नहीं थी, ममता वैसी नहीं थी। मुझे माफ कर दो ममता, मुझसे गलती हुई। गलती हुई। आप मत रोइए। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तुमसे प्यार किया था ना, तुम पर भरोसा किया, और तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। नहीं शेखर, मुझ पर विश्वास रखिए। ये नेत्रा कुछ भी कह रही है, वो कुछ नहीं समझती। नेत्रा को सब समझ में आता है। शेखर नहीं, मत मारिए मुझे। रूपाली, क्यों, क्या हुआ? कोई सपना देखा क्या? तुम ठीक हो ना? रुको, मैं तुम्हें पानी देता हूं। ये लो, पानी पियो। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने ऐसा कौन सा सपना देखा जिसमें मैं तुम्हें मार रहा हूं, और किस लिए? नहीं, सपना ही था शेखर। आप सो जाइए। नहीं, पहले तुम सो जाओ। मैं पानी लेकर आती हूँ, आप सो जाइए। रुको, मैं लाता हूँ पानी। नहीं, रहने दो। आप सो जाइए, मैं ले आऊंगी पानी। पक्का? हाँ, मैं आ रही। इस सपने ने तो नींद उड़ा दी। क्यों आया ऐसा सपना? बूढ़ा ठीक तो नहीं हो जाएगा ना?
मैडम? क्या हुआ? इतनी रात को बाबूजी के रूम में क्यों गई हो? मुझे शेखर साहब ने कहा था कि दादी नासिक गई हैं, तो हर एक घंटे में जाकर दादाजी ठीक है या नहीं वो देखूं। उनकी बात तुरंत मानती हो तुम? मैंने यही कहा था ना कि बाबूजी के पास रुक जाओ। कभी सुना? अक्लमंदी बढ़ रही है तुम्हारी। रूपाली मैडम, शेखर साहब ने कहा तुम इसलिए। मुझसे अकड़ से बात मत करो। नहीं, मैं वैसा नहीं कह रही थी। नहीं, तू कुछ नहीं कहोगी वही ठीक रहेगा नेत्रा। तुम्हें समझ में आता है बाबा तुमसे डरते हैं? अब अगर वो जग गए, उन्होंने तुम्हें देखा, वो डर गए, तो हम क्या करेंगे? तुमसे जितना कहा है ना उतना ही काम करती जाओ, और कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछा करो, समझी? जाओ। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सपना सच होने में बहुत देर नहीं लगती। दीदी, कैसे सुबह सुबह एकदम भाई की याद आ गई? याद किया क्योंकि तुम सब कुछ भूल रहे हो बंटी। क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह क्यों मजाक कर रही हो? ये नेत्रा अब कांटे की तरह चुभ रही बंटी। उसका यहाँ होना हमें महंगा पड़ सकता है, समझे क्या? वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था दीदी। खोपोली गया, वावोशी गया, इतनी सारी जानकारी निकालकर हमने क्या बिगाड़ लिया उसका दीदी? सही समय नहीं चाहिए? मैं सही समय का इंतजार कर रही थी और वो समय अब आ गया है बंटी, और इसीलिए कह रही हूँ हमें कुछ करना पड़ेगा। मार डालो, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं और सारी टेंशन मिट जाएगी दीदी। पागल हो गए हो क्या तुम? ऐसा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सब्र रखो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आओ, मैं तुमसे बात करती हूँ, और मैंने जो कहा वही करना, खुद का दिमाग नहीं चलाना, समझे? रखो फोन। माँ, चलिए ब्रेकफास्ट करने। तुम क्यों बुलाने आए हो? कुछ बात करने आया था। मिस्टर राजाध्यक्ष किधर हैं? नीचे होंगे ना। मुझे आप बताओ कि आपका आपके बेटे पर ठीक से ध्यान है ना? ऑफ कोर्स। अब उसने क्या किया? वो नेत्रा आखिर है कौन? तुम साफ साफ कहोगे क्या? क्या हुआ है? आप मुझे साफ साफ बताओ कि उस अद्वैत और नेत्रा का क्या चल रहा है? वो उनका कुछ है क्या? उनके बीच कुछ शुरू है क्या? कुछ अफेयर वगैरह? पागल हो क्या? आदि कुछ प्यार व्यार नहीं कर सकता है इसी लड़की से, बस नर्स है वो। भूलना मत माँ, प्यार अच्छे अच्छों को पागल कर देता है। आपने सपने में भी सोचा था क्या कि मिस्टर राजाध्यक्ष आपके प्यार में पड़ जाएंगे? रहने दो, पर मुझे कुछ तो गड़बड़ लगती है। अब वो नेत्रा ना उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। वो नर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। रात में जब किचन में गया तो 1 बजे उन दोनों को हंसते खेलते आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। रात के 1 बजे। क्या? रात को 3 बजे वो बाबा के रूम में थी। ये नेत्रा क्या रात भर घर में घूमती रहती है क्या? सोती है कि नहीं वो? उसका छोड़ो, इससे पहले वो आपकी नींद उड़ाए उससे पहले आप कुछ तो करो। मुझे ना बहुत गड़बड़ लगती है माँ। जल्दी आओ, इंतजार कर रहा हूँ। नेत्रा, तुम भी बैठो ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ नेत्रा, तुम भी बैठो सबके साथ। बैठो। नेत्रा, तुम इस घर में आकर कितने दिन हुए? अरे तुम अपना ही घर समझो। नाश्ता और खाने के लिए हमारे साथ ही बैठा करो।
आओ बैठो, आओ। अरे बैठो। आई कैन से दैट। अरे बैठो। नेत्रा, अरे चाय नहीं दी मुझे, भूल गई हो लगता है। मैं अभी बनाती हूँ। पहले उसे खाने दीजिए, उसके बाद दे देगी वो। नहीं ठीक है, मैं पहले चाय बना देती हूँ। अच्छा हुआ सब यहीं पर है। फाल्गुनी, तू ये किताब लेके यहाँ क्यों आई? तुम जाओ और इसे बेडरूम में रख के आओ। क्या क्या, कैसी किताब? माँ, मैं बताती हूँ ना। ये देखिए, इस बुक में हाथ देखकर वो इंसान कैसा है पता चलता है। बोलो। कितना अच्छा पागलपंती है ये। जाओ बुक रख के आओ पहले। माँ, तेजस के बारे में मैंने देखा कि ऐसा हाथ होने वाला व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होता है। कुछ भी बड़बड़ा रही है ये। अनवर भाई जी, आपका हाथ दिखाइए। मेरा इन सब पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ऐसे हाथ देखकर कौन बता सकता कि वो इंसान कैसा है? दिखाइए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, देखो। परफेक्ट। क्या लिखा क्या है? ऐसा हाथ होने वाला व्यक्ति फैमिली से बहुत अटैच होता है। अरे बिल्कुल सही लिखा है इस किताब में। है ना? पापा जी, आपका हाथ दिखाइए। मेरा? हाँ। बाया है, बाया। कौन सा? कोई भी। सीधा हाथ, शांत स्वभाव, कम बोलना, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट। अच्छा, इतना ही लिखा है। चाची जी, आपका हाथ दिखाइए। मेरा? हाँ। नहीं, रहने दो। क्यों नहीं? अभी मुझ पे तो हंस रही थी। देखो देखो, हाथ देखो। दिखाओ ना। देख लो। ये इंसान खुद को सच्चा समझता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। हाँ करेक्ट है, परफेक्ट है। किताब बहुत अच्छी है ये। माँ, तुम्हारी बारी, आपका हाथ दिखाइए। उम्र के साथ साथ हाथ में थोड़े बदलाव आएंगे, लेकिन हाथ का रूप नहीं बदलेगा। ये वही हाथ है क्या जो मुझे संकेत में दिखे थे? सब लोग सुनिए। हाँ, ऐसा हाथ होने वाला व्यक्ति बहुत डेंजर है। उसके जुबान पर कुछ और होता है और मन में कुछ और। ये इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, उस पे भरोसा मत रखना। ये क्या लिखा है इस बुक में, बोलो। अरे ठीक है, मतलब मैं हूँ क्या ऐसी? नहीं ना। तो मुझे तो ऐसे लगता है फाल्गुनी कि नसीब पर भरोसा रखने से अच्छा अपने कर्मों पर भरोसा रखो। माँ तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा लगता है। बैठो बैठो, खा लो। चाय देकर हो गया ना? चलो बैठो बैठो, ब्रेकफास्ट करो, बैठो। नेत्रा, अरे हमारे बेडरूम में ना थोड़ी सफाई चाहिए। बहुत फैला हुआ है और कचरा भी निकालना है। करोगी क्या प्लीज, जरा खाने से पहले? हाँ। रूपाली, ये काम उससे क्यों करा रही हो? आपने ही कहा था ना कि उसे काम बताओगे तो चलेगा, इसलिए। अरे हाँ, लेकिन वो मुझे वो अपने घर की ही लगती है, और घर के लोगों को काम बताने में क्या हर्ज है? मतलब ऐसे मुझे तो लगता है। गलत हूँ क्या मैं? मतलब गलत हो रहा है तो बताइए साफ साफ। माँ रिलैक्स। नहीं, लेकिन अरे इट्स ओके।
रूपाली, अब इन बातों को छोड़ो, खाना शुरू करो। अरे खाओ तुम लोग भी।